धर्म और इंडिया पाकिस्तान को टारगेट करती हुई सीमा हैदर की अब हदें पार होने लगी है। सीमा हैदर फिर से अपने हदों को पार करने लगी है। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले या फिर 4-5 दिन पहले मोबिन मलिक सर ने अल्लाह टीवी पर एक लाइव में अपना लाइव किया था। उस लाइव में वो बस गाड़ी में आ रहे थे, कहीं ट्रैफिक में थे, तो वहाँ पे मोबिन मलिक सर ने सारी बातें क्लियर करी। मोबिन मलिक सर ने बादल और सीमा हैदर को लेके दोनों चीज़ें क्लियर करी। बादल को लेके जो भी डॉक्यूमेंट है, मोबिन मलिक सर ने कहा कि मैं यहाँ से इंडिया से कंप्लीट करके पाकिस्तान भेजूंगा ताकि बादल के मामले में कुछ हो सके। और वहीं पे सीमा हैदर केस में जो गुलाम हैदर का वीजा था उसके हवाले से मोबिन मलिक सर ने कहा कि उसमें अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, रुकावट लगेगी, क्योंकि जो गुलाम हैदर का वीजा था शायद वो रिजेक्ट हो चुका है। तब से लेकर लगातार सीमा हैदर फिर से चैनल ऊपर आ रही है। सीमा हैदर को जो बिकाऊ मीडिया है फिर से उसका बाइट लेने आ गई है। फिर से वही उनके गंदे से क्वेश्चन सीमा हैदर से होते हैं कि आप प्यार में आई हो, आपकी कमाई इंडिया पाकिस्तान खा रहे। फिर से जो भगोड़ी के घर पे जो आते थे इसके चाटुकार, उन लोगों का जमवाड़ा लगने लगा। यानी कि अपने चैनल को प्रमोट करवाने जो लोग इसके घर में आते थे, बीच में उनका आना बंद हो गया था। वो लोग रुक गए थे जब इस पर कानूनी डंडा बजा था। कानूनी डंडा ऑलरेडी बजा है और बजा ही रहेगा। तो अब भगोड़ी की हिम्मत फिर से और बढ़ गई। अभी मैं किसी भाई ने एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में एक लड़की इसके घर गई है। लड़की क्या, वो एक औरत, उस औरत को मैं कई वीडियो में देख चुकी हूँ। वैसे भी मैं अपनी वीडियो में वैसे सीमा हैदर, गुलाम हैदर और मोबिन मलिक सर और एपी सिंह के अलावा किसी की बात नहीं करती। कोई इसको सपोर्ट करे, विरोध करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो बंदी साफ शब्दों में उन लोगों को टारगेट कर रही है जो सीमा हैदर का विरोध करते हैं। और उस औरत को मैं कई चैनलों पर देख चुकी हूँ जहाँ वो बहुत गंदी तरीके से टारगेट करती है लोगों को, बहुत गंदे गंदे शब्द बोलती है, बहुत गंदा गंदा बोलती है। सीमा हैदर को लेके बहुत गंदा गंदा बोली है वो उन लोगों को जिन्होंने सीमा हैदर का विरोध किया है। तो मैं यही ऐसे गंदे लोगों को जवाब देने का मतलब है कि कीचड़ में पत्थर मारना और उसकी छींटे अपने ऊपर लेना, वो सब चीज़ें न करते हो। हम अपने भारतीय कानून पर ही भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हमारा भारत का कानून बहुत अच्छा है। अब एक भाई ने मुझे, पाकिस्तान से एक भाई ने वीडियो में बोला था कि भाई लोग कहते हैं कि भारत का कानून अच्छा है और मोबिन मलिक सर काम कर रहे हैं, मोबिन मलिक ने नहीं बात कराई सीमा हैदर की और पाकिस्तान से जो है वो बादल की बात करा दी गई। देखिए ये कोई समझौता नहीं है, केस अलग अलग मैटर का है। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको किस तरीके से लेती है उनका मसला है। सीमा हैदर को यहाँ पे जिस तरीके से लिया गया आप सबकी नज़र से बचा नहीं है, क्योंकि सीमा हैदर ने जिस तरीके का यहाँ पे काम किया है, भारत सरकार की पूछ पकड़ के गुणगान गाना, रात दिन पकड़े रहना, तो आप समझ सकते हो कोई भी व्यक्ति अगर गलत नहीं कर रहा, उसके ऊपर वो कुछ गलत नहीं बोल रहा है तो उस पर कोई ज़बरदस्ती मार कुटाई नहीं की जा सकती है। सीमा हैदर जिस तरीके से सात्विक तरीके से यहाँ पे बैठ गई है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है इसको सरकार बकस देगी, कानून बकस देगा। और हम जानते हैं सीमा हैदर एक अपराधी है, इसने क्राइम किया है, इसने सिक्योरिटी तोड़ी है, अवैध घुसकर भारत के अंदर एंट्री करा है, तो इसको सजा भी जरूर मिलेगा। मोबिन मलिक सर लगातार इस पर केस कर रहे हैं। अब सीमा हैदर अपनी हद पार फिर से करने लगी है। तो सबसे पहले तो सीमा हैदर को देख के मुझे ताजुब लगता है, ये अपना ढोल जैसा पेट दिखा के, जिसपे मोबिन मलिक सर ने ऑलरेडी पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि भैया इसका 1 बच्चा पैदा हो, इसका 10 बच्चा पैदा हो, इसका 1000 बच्चा पैदा हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये भगोड़ी साबित करना क्या चाहती भाई, ये कि भैया मैं प्रेग्नेंट, और इसने जो जमवाड़े लगाने शुरू कर दिए ना, वो लेडीज डायरेक्ट धमकी दे रही थी, मुझ पे केस करने की बात कर रहे, मैं देख लूंगी। अरे भाई तुम जो अपने घर की गाँव की औरतें हो ना, अपने घरों को देखो भैया, दूसरों को टारगेट मत करो। हाँ सीमा हैदर का सपोर्ट खुलकर करो, मैं तो ओपन कहती हूँ भाई, सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हो खुल के करो। इसका मतलब जो उसका विरोध कर रहे हो उनको गाली गलौज करोगी। तुम भारत में रहती हो, भारत का खाती हो, गुणगान करती हो गद्दार औरत का, शर्म कर ले जरा, शर्म। ये इतनी गलीज टाइप की औरत है, इससे तो क्या ही कहे। इसने बहुत सारे मामलों में बहुत लोगों को गाली गलौज दी है। हालांकि मैं किसी का वीडियो देखती नहीं हूँ, लोग शेयर कर देते हैं। तो ये लोग अपना फेमस होने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहते हैं। इन लोगों को यह नहीं दिखता कि हम एक औरत है और भारत की धरती पर जो अवैध घुसकर आई है वो एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी है।
और लोग मुझे बार बार, चलिए मेरे से बार बार क्वेश्चन किया जाता है ना कि तुम पाकिस्तान की एजेंट हो, तुम पाकिस्तान की दलाल हो, तुम पाकिस्तान, तो भाई मैं यहाँ पे क्यों बोलती हूँ वो रीजन मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे जब कानों पे बात उतर जाती ना बार बार, तो बार बार हमें रिपीट करनी पड़ती है। मेरे देश के 2 सिपाही सस्पेंड हुए हैं इस भगोड़ी के कारण, और जब वो सिपाही सस्पेंड हुए थे उस समय मैं खुद नेपाल बॉर्डर पे थी, मेरे हस्बैंड की ड्यूटी थी। मैं कई बार बोल चुकी हूँ अपने वीडियो में, कई बार अथा बार, जब भी बोलती हूँ जब मेरे देश के 2 सिपाहियों को सस्पेंड किया गया इस अवैध घुसपैठी के भारत घुसने के कारण, तो फिर इस अवैध घुसपैठी को सर पे बैठाने का आप लोगों का क्या राइट बनता है? आपका राइट बनता है इस अवैध घुसपैठी को, जिसके कारण हमारी सिक्योरिटी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए गए, जिसके कारण हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े किए गए, जिसके कारण हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे सवाल खड़े किए गए, और आज वही घुसपैठी हमारे देश में बैठ के योगी जी मोदी जी कर लेगी, इसको बख्श दिया जाएगा? थोड़ी सी शर्म कर लो भाई, अगर अन्न ही खाते हो ना, इंसान ही हो। मेरे देश के 2 सिपाही भाई सस्पेंड हुए, मैं एक पुलिस परिवार से हूँ, मेरा मायका जितना भी है आर्मी परिवार से है, तो मैं जानती हूँ क्या एक वो होती है जो देश की सेवा कर रहे होते हैं ना, उनकी फीलिंग्स क्या होती है। तुम जैसे चंद घुसपैठी गद्दार, तुम जैसे जो इस अवैध घुसपैठी को सर पे बिठाते हो, नचवाते हो, इसको कहते हो सीमा भाभी कहीं नहीं जाएगी, थोड़ी सी शर्म कर लो। तुम्हारे देश की बहन घुस जाए पाकिस्तान में किसी लड़के के प्यार में, तो तुम क्या अपनी बहन को एक्सेप्ट कर लोगे? बेशर्मो, थोड़ी सी शर्म कर लो, थोड़ी सी। हैदर के 4 बच्चों को ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए किडनैप करके यहाँ पे लाके बिठा रखा, और जिस परिवार में बच्चे रह रहे हैं, सबसे बड़ी बात नेत्रपाल ने ही उसकी बेल की, और सबसे पहले जेल नेत्रपाल ही जाएगा। और यहाँ पे एपी सिंह भी से बहन बहन तो कह रहा भाई, एपी सिंह ने कभी ऐसे शब्द नहीं बोले हैं कि वो फंसे हैं। उसने हर जगह सीमा की मुंडी घुसेड़ रखी है, हर जगह लप्पू की मुंडी घुसेड़ रखी है कि भाई सचिन मीना, सीमा मीना। और एपी सिंह बड़ा शातिर इंसान है, जहाँ पर आप फंसने की आएगी सट से निकल लेगा किनारे से। और भगोड़ी, तू यहाँ पे जो जय जयकार लगा रही, तेरी जय जयकार से किसी को कुछ नहीं होने वाला। आज भगोड़ी बड़े मजे से इंटरव्यू दे रही, बेटा दे ले कुछ दिन और मोबिन मलिक सर ने क्लियर कह दिया है कि भाई मैं इसको जेल कराऊंगा तो कराऊंगा, गुलाम हैदर के बच्चे दूंगा तो दूंगा। गुलाम हैदर भाई भी बीच बीच में परेशान होकर आ जाते हैं, वो जैसे ही गुलाम हैदर के चेहरे पे खुशी आती है, दूसरे ही दिन गुलाम हैदर का परेशान वाला वीडियो आ जाता है। हम समझ सकते हैं, दुखी है, अपने बच्चों से नहीं मिला है, लेकिन गुलाम हैदर भाई प्रयास जारी रखो, और हमें भी भरोसा, भारत की अदालतों ने आपको बुलाया है तो आपको वीज़ा भी मिलेगा। अगर नहीं भी मिलता है ना, मोबिन मलिक सर ने खुद कहा है कि मैं खुद जाऊंगा गुलाम हैदर को लेने। अब ये क्वेश्चन कोई मत करना कि कब आएंगे, कब आएंगे, आएंगे ज़रूर, क्योंकि ऐसे केसेस में टाइम लगता है। जिसकी चार्जशीट दाखिल होने में 2 साल लग गए ना, आप कहते हो, चलिए उसकी बात हो रही थी यहाँ पे कि बादल की चार्जशीट 4 दिन में दाखिल हो गई। मैंने भी उस पर बात करी कि बादल की चार्जशीट 4 दिन में दाखिल हो गई, बिल्कुल हो गई, क्योंकि सेम केस सीमा हैदर का भी था, सेम उसका भी था। अब सोचिए ना, जब हमारे देश के ही लोग जो भगोड़ी के तलुए चाटते हैं, इसने खरीद रही है, वो लोग हमको ही धमकियां दे देते हैं, ऐसी सिचुएशन में इसकी हालत क्या होगी? यहाँ पे सरकार, कानून पे हम कुछ नहीं कह सकते भाई। कानून जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो मोबिन मलिक सर उस पर फाइट कर रहे हैं, उस पर अपनी बात रख रहे हैं, और सरकार से हम लगातार गुजारिश कर रहे हैं। अब क्या करें बताओ, अपना सर फोड़ ले। हम लगातार सरकार से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं हैदर के बच्चों के लिए। अब भगोड़ी की जो है हालत खस्ता हो गई है। मोबिन मलिक सर ने जब कहा कि भाई अभी हैदर का वीजा नहीं लग पाया, तो ये बंदी फिर से नाचने लगी है। नाच ले नाच ले नाच ले, तू नाच ले। जिस तेरे नाचने का जब खत्म हो गया ना तेरे अब मैं कुछ ऐसा बोल दूंगी, फिर मेरे तो हर वीडियो में वैसे भी येलो डॉलर आता ही है, क्या ही कह सकते हैं। कई में इस ट्रैक भी आया है जो तुम लोग कहते हो ना कि भैया ये पैसा कमाती। हाँ कमाती हूँ, गंदगी से नहीं कमाती हूँ, हकीकत के लिए कमाती हूँ, सच दिखा के कमाती हूँ। सच्चाई को बोलने की हमारी हिम्मत है, औकात है हमारी, इसलिए हम कमाते हैं। इसलिए नहीं कि 2 टके के घुसपैठी के घर चले जाए हम, कि भाई सीमा को अगर किसी ने कुछ कहा तो वो ऐसा गाली गलौज। अगर बाप में दम है ना जो इसके घर जाके गालियां दे, तो तुम्हारे बाप में दम है कोर्ट में जाके रोकना, कोर्ट में दिखाना कि सीमा को अगर यहाँ से निकाल दिया ना तो सीमा को हम कोर्ट में धरना दे देंगे, अपने देश के खिलाफ जाके दिखाना, तब तुम्हें तुम्हारी औकात पता चलेगी। और हाँ, क्या कहती है लेडीज, कह रही कि भाई सीमा माँ नहीं बन सकती, किसी ने, सचिन ने दिखा दिया। अरे बेवकूफ़ औरत, बज्जात,
सॉरी सॉरी सॉरी, माफ़ी माफ़ी, बेवकूफ़ तुम, इसने क्या तीर मार दिया, बच्चा पैदा कर ले रही है, पहले तो है ही नहीं। अगर हाँ सॉरी, तकियाबाद आया कह रहे थे लोग, ये कह रहे थे लोग, अरे छोड़, कहाँ से आई है तू, इस अवैध घुसपैठी से प्रमोशन कराने जा रही, डूब मर, खाने जो कमाई खा रहे हो ना तुम जैसे लोग खा रहे हो। लोग सही कहते हैं, जो इसके घर में चलता है वो, मैं नाम नहीं लूंगी उसका, जो चलता है खोल के बैठी है वो, मतलब चला रहे हो तुम जैसी औरतें आके इस केस में। और क्या इतनी ताकत नहीं थी सचिन में, इतना, अरे कैसे बेहया सवाल करते हो यार तुम लोग, कैसे बेशरम इंडियंस हो तुम। पाकिस्तान के लोग गलत थोड़ी ना कहते, सही कहते तुमको, तुम हो इस लायक के तो तुम पे थूके लोग, है ना। और क्योंकि तुम जैसे चंद गद्दारों की वजह से सीमा हैदर भगोड़ी की इतनी औकात है, यहाँ पे भौंकती है। मुझे लोग गलत कहते हैं, मेरे परिवार को गलत कहते हैं, मीना परिवार को गलत कहते हैं। अरे भगोड़ी पहले साबित तो कर ले तू किस कूस की है। तूने बेल के कागजों में गुलाम हैदर का नाम है, तेरे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में गुलाम हैदर का नाम है, तेरे सारी चीज में गुलाम हैदर का नाम है, और तू इतनी झूठी मक्कार 2 टके की दोगली औरत यहाँ बैठ के कहती है कि मेरे परिवार को। ये लपुआ तो खुद ही फंसा हुआ है, इसके गले गले तक आई हुई है। ये सोशल मीडिया पे केवल कमाने के लिए इतना बदतमीजी कर रहा है। जिस दिन कोर्ट के नोटिस आ गया ना, खींच लिया कोर्ट में, उस दिन बाप दादा इंडिया पाकिस्तान सब याद आ जाएंगे तुमको। और हमें भरोसा है मोबिन मलिक साहब पर, किसी को कुछ भी कहना है ना कहो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। और लेकिन हमें भरोसा है मोबिन मलिक साहब पर कि वो इसको जेल तक घसीट कर ही रहेंगे। इसको जब तक दिन में तारे नजर नहीं आएंगे ना, हम भी यहीं पे बैठे हैं, देख लेना उस दिन, क्या हम ये इंडिया से चले थोड़ी ना गई, हम इसे छोड़ देंगे भाई, नहीं छोड़ेंगे। अभी तो ये कुत्ते की तरह है, एक ऐसी जिंदगी जी रही है। नौकर होता है ना बदतर, उस नौकर की भी जिंदगी अच्छी होती है, उस नौकरी के बदले वो पैसा लेता है नौकर, तब काम करता है। ये यहाँ पे नौकरी भी करती है, कमाती भी है, सबको तनख्वाह भी देती है, और खुद ही नौकरों की तरह रहती है। इसकी ये औकात है भारत में, और इसकी औकात ये लास्ट तक रहने वाली, और आखिरी के दिन ये जेल में काटेगी, काटेगी तो काटेगी। इसका काफ़ी लोग कह रहे भाई इसके ऊपर तो बड़े लोगों का हाथ है, ये है वो है, मैं नहीं मानती इस चीज़ को। हाँ, मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ भाई जल्द से जल्द इस मामले का अंत करें, दुगनी तेजी से इस मामले का अंत करें, हमारी यही गुजारिश है। सीमा हैदर ने जितनी गंदगी यहाँ पे मचा दी, जितने भारत के लोग उठ उठ के मुंह उठा के इसके पास प्रमोशन के लिए जा रहे सोशल मीडिया के थ्रू, इन सब को रोका जाए। इसके ऊपर जल्द से जल्द कानून का डंडा बजे, पुलिस का डंडा बजे, इस पर जल्द से जल्द इसे जेल में ठूसा जाए। और ये तभी पॉसिबल है जब गुलाम हैदर भारत आएगा, क्योंकि बच्चों को जेल में नहीं डाल सकते ना। ये भगोड़ी अगर कुछ ऐसा किया जाए तो आप समझ सकते हो इसने क्या क्या बोला है। और गुलाम हैदर के बच्चों को भी इससे भैया बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बच्चों का मामला है, बड़ा संवेदनशील मामला है। बच्चों के मामले में कोई भी मोबिन मलिक सर लापरवाही नहीं करना चाहते। अभी भी कहती हूँ, चूक मत करिए, इंतज़ार करिए, क्योंकि मोबिन मलिक सर चुप नहीं बैठे हैं, वो 5 गुना तेजी से इस पर काम कर रहे हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पे चीज़ें नहीं आ रही हैं, और सोशल मीडिया पे नहीं आने से बौखलाने की ज़रूरत नहीं है। उससे हैदर को बच्चे नहीं मिल जाएंगे, बच्चे मोबिन मलिक सर ने सारा काम किया हुआ है, और बच्चे मोबिन मलिक सर के प्रयास से ही मिलेंगे। भगोड़ी जेल मोबिन मलिक सर के प्रयास से जाएगी। यहाँ पे गंद मचाने से, लड़ाई झगड़े करने से नहीं। भगोड़ी जितनी गंदगी करती है इसे करने दीजिए, क्योंकि इसका आप देखना इसका कितना अच्छा इंतजाम वहाँ पे हुआ है, हमें पता है ना, हम बताएंगे नहीं। तो थैंक यू सो मच, दिल से सभी का धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।